बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसन मुनीर है और मैं लेक्चरर हूँ यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के डिपार्टमेंट क्रॉप फिजियोलॉजी में। मेरी पीएचडी का टॉपिक भी यही फसल है जिसके अंदर मैं खड़ा हूँ और जिसका मैंने आज आपसे तारुफ करवाना है। इस फसल का नाम असल में जहाँ से ये ताल्लुक़ रखती है वहाँ पे उसी निस्बत से अगर देखें तो ये किनवा कहलाता है, किनवा। और इस फसल की ये खूबसूरती है कि एक नई फसल है हमारे मौसमी एतबार से एक बिल्कुल दुश्वार मुल्क के अंदर, जहाँ पे कभी मौसम खुश्कसाली का शिकार हो जाता है और कभी मौसम जो है वो शदीद गर्मी और शदीद बर्फ़ बारिशों का जद में आ जाता है। इस फसल को यहाँ लाने का मकसद ये है कि ये फसल जहाँ पे उगती है वहाँ पे भी ऐसे ही मौसमी असरात हैं और इंतहाई शदीद तब्दीलियाँ आती हैं मौसम के अंदर। वहाँ पे भी इसी तरह से कोहरे का असर है, वहाँ पे भी इसी तरह से आपको जो है वो शदीद गर्मी अचानक आ जाएगी एक आध दिन के लिए, और इसी तरह से शदीद जो है वो नमकियात जो ज़मीन में है उनकी शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है। इस फसल को अगर हम यहाँ पे तारुफ के तौर पर पेश कर रहे हैं तो इसकी खूबसूरती आपके सामने होगी, लेकिन इसकी किस मकसद के लिए इसको हम पेश कर रहे हैं तो ये एक दाना है और ये एक जो है वो ग्रेन के तौर पे आपके सामने पेश किया जा रहा है। जैसे गंदम, जैसे चावल के दाने हम खाते हैं, वैसे ही इसके दाने को भी हम खाया करेंगे। इस फसल को अगर हम देखें तो इसके एक खूबसूरत जो है ना सिट्टा नुमा पैनिकल यहाँ बना हुआ है, और इस पैनिकल के अंदर जो है वो बीज होते हैं और इसकी कद की जो है वो ऊंचाई कुछ वैरायटीज़ में नीची है, जैसे आप मेरे सामने लगी हुई छोटी छोटी वैरायटीज़ को देख लें, और कुछ जो है वो ऊंची वैरायटीज़ हैं जो कि आपको नज़र आ रही हैं, और इनका कद मज़ीद बढ़ जाएगा अगर कुछ और वैरायटीज़ के मामले में आप बात करेंगे। इस फसल को हम फ़िलहाल दानों के लिए इस्तेमाल करेंगे और इन दानों से हम खिचड़ी बना सकते हैं। ये उसी तरह 2 गिलास पानी के अंदर 1 गिलास चावल जैसे पकाए जाते हैं वैसे ही पकता है, और इसको हम मुख्तलिफ अपनी तरकीबों के ज़रिए से खाने के काबिल बना सकते हैं। आखिर हम इसे खाएं क्यों? इसलिए कि किनवा के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो किसी भी और दानों वाली फसल के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसी जिन्स का तारुफ यकीनन अहमियत का हामिल होगा कि जिसके अंदर प्रोटीन 20% तक चले जाएं, जिसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हों या जिसके अंदर निशास्ता जो हो वो 20% जो 60% तक ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जिसमें जो है वो फाइबर भी हो, जिसमें अमाइनो एसिड्स भी मौजूद हों, और जिसमें बहुत सारी ऐसी नामियात भी मौजूद हों, ऐसी मिनरल्स भी मौजूद हों जिनको हम धातें कहते हैं या अज़ा कहते हैं। मसलन कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, ठीक है, तो ये मौजूद रहते हैं। और इस ग्रेन को हम अपने बच्चों की खुराक में और माँ बनने वाली औरतों के लिए बेहतरीन खुराक के तौर पर भी पेश कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम बाज़ार से एक महंगे तरीन जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको पेश करें और उनके लिए ख़रीदें। बचत हर पहलू से हो सकती है क्योंकि ये बहुत कम पानी इस्तेमाल करने वाली फसल है। खुश्क साली के अंदर इसकी कामयाबी का तनासुब ये है कि सिर्फ 2 पानियों से और किसी एक बारिश के ज़रिए से हम इससे बहुत अच्छी फसल ले सकते हैं। और इस की खूबी ये है कि ये बहुत ज़्यादा नमकियात रखने वाली ज़मीनों पे, कलराठी ज़मीनों के ऊपर भी हम इसको उगा सकते हैं, और ये खुशी से उगता है जहाँ पे कलराठी ज़मीनें हों। इसकी बाज़ वैरायटियाँ ऐसी हैं जो समंदरी पानी के ज़रिए से भी उगाई जा सकती हैं, और इसकी जो है वो नमकियात के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत की बिना पर इसको हम अपनी पाकिस्तान में मौजूद बहुत सारी कलराठी ज़मीन के ऊपर भी उगाने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं जहाँ पर कोई और फसल नहीं उगती। हमारी इस फसल की सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया या इसको यहाँ पे तारुफ करवाया गया, तो इसका तारुफ जो है वो सिर्फ फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के इन एक्सपेरिमेंटल फार्मों के ऊपर नहीं किया गया, बल्कि इसके साथ साथ हमने इसको कहीं चकवाल में बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में लगाया, तो कभी हमने इसको बहावलपुर में जो है वो डेजर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में लगाया, ताकि हमें इसकी मुदाफ़ियत और इसकी किसी माहौल में एडजस्टमेंट का पता चल सके कि क्या किस हद तक ये किसी माहौल को अपना सकती है। इस क्रॉप को हमने इंतहाई फ़ायदेमंद पाया कि ये हर माहौल में जाके अपने आप को उसका हिस्सा बना देने की अहलियत रखती है, और इसकी
زیادہ جو کاشت ہے یہ یقیناً ہم موسم سرما میں کریں گے ربی فصلوں کے ساتھ، اور اس کے سیزن جو اگنے کا ہے وہ جیسے گندم کا سیزن ہے اگنے کا، ویسے اس کا سیزن اگنے کا بھی موجود ہے۔ اگر ہم اس فصل کے بارے میں بات کریں تو اس فصل کی پیداوار جو ابھی تک ہمیں اپنے تجرباتی جو پلاٹوں میں نظر آئی ہے تو وہ تقریباً 2500 کلو یا 25 من فی ایکڑ کے تناسب سے نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک جو سٹا ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ بیجوں کا جو گچھا ہے، یہ ہمیں تقریباً 200 گرام تک بھی بیج دیتا ہے۔ اگرچہ اس کا بیج بہت چھوٹا ہے، لیکن وہ چھوٹا ہونے کے باوجود ہم اگر اس بیج کو دیکھیں تو یہ بہت پائیدار اور بہت خوبصورت بیج ہے، اور یہ جب اس کے اندر دودھ موجود ہوگا تو یہ تیار ہوگا نہیں ہوگا، اور جیسے اس میں سے دودھ خشک ہوتا ہے تو اس کا بیج جو ہے وہ ہم اس کو کاٹ لیں گے نیچے سے، اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھاؤں میں اس کو رکھ کے سکھا لیں گے کچھ دنوں کے لیے، اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ کسی جو ہے بٹ کے اوپر مارنے سے یا کسی ڈنڈے کی مدد سے اس میں سے جو بیج ہیں وہ اس کو علیحدہ کر سکیں گے۔ تو یہ گرین ہمارے لیے کافی زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔ ہم نے یہاں اس کو جب لگایا تو یہ فصل جو ہے اس کو ہم نے کھیلیوں کے اوپر کاشت کیا، اس کو ہم نے بالکل برابر زمین پر کاشت کیا، اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ کھیلیوں کے اوپر یہ فصل کاشت ہوئی ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم نے اس کو برابر زمین پر بھی جب کاشت کیا تو ہمیں اس کے اتنے ہی رزلٹس ملے جتنے ہم نے ان کو کھیلیوں پر کاشت کیا۔ تو اس کو برابر زمین کے اوپر پورے کے ذریعے سے یا کیرے کے ذریعے سے یا چھٹے کے ذریعے سے بھی ہم اگا سکتے ہیں، اور اس کی کوئی بھی ورائٹی لے سکتے ہیں۔ چھوٹے قد کی ورائٹی لیں گے تو اس میں ہمیں بیج اسی تناسب سے نسبتاً کم ملے گا کیونکہ ایک سٹے والی ورائٹی ہوگی، اور اگر بڑے والے لیں گے تو اس میں ایک سے زیادہ سٹے ہمیں دستیاب ہوں گے، چنانچہ یہ زیادہ سٹوں پر مشتمل فصل ہمارے سامنے آ جائے گی۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اس کے اوپر کراپ فزیالوجی ڈپارٹمنٹ میں سیڈ فزیالوجی ریسرچ گروپ سے جس سے میرا تعلق ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اس فصل کو اپنے کسان بھائیوں کے لیے اگلے سال مارکیٹ میں پیش کریں، لیکن یقیناً یہ پہلے ہی دن دستیاب نہیں ہوگی کہ اس کا بیج ابھی بہت تھوڑا ہے اور اس کو ابھی بہت زیادہ ملٹیپلائی کرنے کی یا اس کو زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم ایگریکلچر کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو یا پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ کو یا اس کے ساتھ ساتھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی شامل کرنے کے لیے اب جا رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس کو دیکھ کے اور اس فصل کے بارے میں اپنی اس ویڈیو کے ذریعے سے یا یہاں پر موجودگی کے ذریعے سے یا یہاں آ کے وزٹ کرنے کے اعتبار سے دیکھ کے تو اس کو جو ہے وہ اپنے ریسرچ پروجیکٹس کا حصہ بنائیں، اور ہم بہتر طریقے سے اس کو اپنے فارمرز کے لیے یا کسانوں کے لیے جو ہے وہ تیار کر کے مارکیٹ میں لے کے جا سکیں۔ فوری طور پر اس کو خریدنے کے لیے ہمارے پاس کوئی مارکیٹ نہیں ہے۔ یقیناً جب فصل